आज है 29 अगस्त 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देश की 50% से अधिक सोयाबीन की पैदावार एमपी में 2011 से नहीं बढ़े रेट। दिग्विजय ने पीएम से रेट बढ़ाने की अपील। मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है। यहां देश का करीब 50% सोयाबीन पैदा किया जाता है, लेकिन किसानों को सोयाबीन का सही दाम न मिलने से किसानों ने नाराजगी व्यक्त की। किसानों की समस्या को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से एक वीडियो जारी कर अपील की है कि सोयाबीन का रेट बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश में 3,500 करोड़ का निवेश। अदानी समूह लगाएगा सीमेंट और प्रोपेलेंट उत्पादन इकाइयां। अदानी समूह ने मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणा कर दी है, जिसके तहत राज्य में 2 महत्वपूर्ण उत्पादन इकाइयां स्थापित की जाएंगी। अदानी पोर्ट्स एवं SEZ लिमिटेड के CEO करण अदानी ने ये जानकारी दी है कि समूह गुना में 2 मिलियन टन की क्षमता वाले सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट और शिवपुरी में प्रोपेलेंट उत्पादन के लिए अत्याधुनिक इकाई स्थापित करेगा। सड़क किनारे बेसहारा मवेशियों को खदेड़ने में मदद करेगी SAF। सड़क किनारे बेसहारा मवेशियों के खड़े होने से चलना मुश्किल होता है। इससे दुर्घटनाएं तो होती ही हैं, जाम की हालात भी बनते हैं। ऐसे में यातायात पुलिस के साथ SAF भी अब इस समस्या से निपटने के लिए आगे आ रही है। SAF के नवागत DIG अतुल सिंह ने इस मामले में पहल करते हुए जिला प्रशासन को सहयोग देने की योजना बनाई है। वे संभागायुक्त और कलेक्टर से इससे SSF जवानों की भूमिका को लेकर मिलने जा रही हैं। ग्वालियर चंबल पर बड़ी कंपनीज ने जताया भरोसा, अब आपकी बारी। ग्वालियर चंबल की धरती पर प्रदेश और देश ही नहीं, दुनिया की बड़ी कंपनीज के औद्योगिक वर्ग ने भरोसा जताया। यहाँ के उद्योग और निवेश का कनेक्शन 7 समंदर पार भी है, क्योंकि अंचल में उद्योगों के रफ्तार की गारंटी भी है, क्योंकि यहाँ वो सब है जो एक उद्योग को बसने के लिए चाहिए। ग्वालियर चंबल का समृद्ध औद्योगिक इतिहास से लेकर वर्तमान तक इस बात का साक्षी है। सीतापुर में पुलिस चौकी व बानमोर में फायर स्टेशन खुलेगा। मुरैना के सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस चौकी, बानमोर इंडस्ट्रियल एरिया में फायर स्टेशन खोला जाएगा। साथ ही ग्वालियर व मुरैना में 4 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की नई हेल्थ पॉलिसी आ रही है, इसमें ग्वालियर में एक बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। इसके अलावा ग्वालियर में एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने की घोषणा, JC मिल के मजदूरों को जल्द मिलेगा बकाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में कहा कि हुकुमचंद मिल इंदौर की तरह JC मिल के मजदूरों के बकाये का भुगतान कराया जाएगा, जिससे मजदूरों को काश राहत मिलेगा। एमपी में संविदा कर्मियों की सेवा अवधि पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ कर दिया कि संविदा कर्मी निर्धारित समय अवधि समाप्त होने के बाद सेवा समाप्ति के लिए सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सक्सेना व न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की युगल पीठ ने उक्त निर्देश राज्य शासन की अपील स्वीकार करते हुए जारी किए। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने कहा कि निर्धारित अवधि के बाद संविदा कर्मचारी को हटाना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं है। एमपी में नगरपालिका संशोधन अध्यादेश जारी, 3 साल के पहले नहीं लाया जाएगा विश्वास। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों को लेकर मोहन सरकार ने बड़ा बदलाव किया, जिसका अध्यादेश पास हो गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में चुने जाने वाले नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाना अब आसान नहीं होगा। अब 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद ही अविश्वास लाया जा सकेगा। बता दें कि हाल ही में मोहन कैबिनेट की तरफ से इस प्रस्ताव को पास किया गया था। एमपी के 5 जिलों में खुलेंगे आयुर्वेदिक कॉलेज। सीएम मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की। आयुष विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के 5 जिले नर्मदापुरम, बालाघाट, सागर, शुजालपुर, निंडौरी में नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। PPP मोड पर इन कॉलेजेस को खोलने की तैयारी की जा रही है। कॉलेजेस में मेडिकल कॉलेज जैसी तमाम सुविधाएं होंगी। साथ ही जिले जहां आयुर्वेद कॉलेज नहीं है, वहां भी PPP मोड पर कॉलेज खोलने के लिए योजना बनाई जा रही है। एम्स में सीएम ने लिया स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार 28 अगस्त को एम्स भोपाल पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इलाज के लिए आए मरीजों और उनके परिजनों से चर्चा कर फीडबैक लिया। साथ ही कहा कि एम्स में उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। भोपाल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर अजय सिंह ने सीएम को विभागवार जानकारी उपलब्ध कराई। ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों पर शुरू हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रृंखला में बुधवार को ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ग्वालियर में आयोजित कॉन्क्लेव में 1586 करोड़ रुपए के निवेश की 47 इकाइयों का वर्चुअली भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपतियों से वर्चुअली संवाद कर 120 इकाइयों को भूमि आवंटन आशय पत्र प्रदान किए। एमपी को मिलेगी निवेश की सौगात। इंदौर के 6 उद्योग यूनिट का भी होगा लोकार्पण। एमपीआईडीसी मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा उज्जैन और जबलपुर के बाद 28 अगस्त को ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की। इसमें इंदौर रीजन की 6 उद्योग यूनिट का वर्चुअली भूमि पूजन व लोकार्पण किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव के साथ ही एमपीआरडीसी फरवरी 2025 में आयोजित होने वाली मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का खाका भी तैयार कर रहा है। सोमवती अमावस पर भगवान महाकाल की शाही सवारी 2 सितंबर को 70 भजन मंडलियां होंगी शामिल। श्रावण भादो मास में 2 सितंबर सोमवार को भगवान महाकाल की शाही सवारी निकलेगी। सवारी में व्यवस्थाओं के निर्धारण के लिए बुधवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह व एसपी प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में बैठक हुई। शाही सवारी में भगवान महाकाल की पालकी स्वागत करने के लिए स्वागत मंच लगाने का निर्णय लिया गया है। जबलपुर से दिल्ली जाने वालों की बढ़ेगी परेशानी। 11 दिन नहीं चलेगी ये 2 एक्सप्रेस ट्रेन। जबलपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने एक ऐसा फरमान सुनाया जिससे 10,000 से ज्यादा रेल यात्रियों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। दरअसल रेलवे के पलवल स्टेशन पर ट्रैक का सुधार किया जाएगा, जिसके चलते कई ट्रेन रद्द और डाइवर्ट की गई हैं, जिसमें जबलपुर से दिल्ली की ओर जाने वाली महाकौशल और श्रीधाम एक्सप्रेस भी शामिल हैं। चंबल सिंध उफान पर क्वारी नदी खतरे में 1.34 मीटर नीचे। चंबल और सिंध का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि चंबल नदी खतरे के निशान से 3.85, सिंध 5.5 और क्वारी नदी शाम 4 बजे खतरे के निशान से महज 1.34 मीटर नीचे बह रही है। क्वारी नदी किनारे के गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया। जलस्तर और बढ़ा तो इन गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा। एमपी में नगरपालिका संशोधन अध्यादेश जारी। 3 साल के पहले नहीं लाया जाएगा विश्वास। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों को लेकर मोहन सरकार ने बड़ा बदलाव किया है, जिसके अध्यादेश पास हो गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में चुने जाने वाले नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाना अब आसान नहीं होगा। अब 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद से अविश्वास लाया जा सकेगा। रेलवे में अगले माह आएगी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती। रेलवे भर्ती बोर्ड अगले माह एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। रेलवे ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में 16,154 पद और एनटीपीसी लेवल 2 और 3 के 3,445 पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया। वहीं अक्टूबर-दिसंबर के दौरान रेल मंत्रालय में खाली पदों पर भर्ती करने की घोषणा की जाएगी। देश में बनेंगे 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर, 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। मोदी सरकार का फैसला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल को देश भर में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर स्थापित करने की मंजूरी दी। इसमें लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने आज राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी। रिलायंस डिज्नी इंडिया के मर्जर को मंजूरी। सीसीआई ने भारतीय मीडिया जगत की सबसे बड़ी डील यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिज्नी की भारतीय मीडिया संपत्तियों के 70,350 करोड़ रुपए के विलय को मंजूरी दे दी है। रिलायंस डिज्नी का लक्ष्य भारत का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट प्लेयर बनाना है, जो सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन जैसी कंपनीज से कंपटीशन करेगा। इनके मर्जर से बनने वाली नई एंटिटी में 120 टीवी चैनल और 2 स्ट्रीमिंग सर्विस शामिल होंगी।
वीआरएस के बाद पेंशन नियमों पर संतुष्ट नहीं कर्मचारी संगठन, नई योजना पर उठाए सवाल। कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर सवाल उठाए। खासकर वीआरएस लेने वालों के लिए पेंशन की देरी को लेकर इन संगठनों के नेताओं का कहना है कि वीआरएस के बाद पेंशन मिलने में 10 से 15 साल का इंतजार करना पड़ता है। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इस अवधि तक जीवित रहने की गारंटी देगी। वे यूपीएस की पृष्ठभूमि और उसके कार्यान्वयन पर स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। नौसेना को मिलेगी घातक अधिघात परमाणु पनडुब्बी। आज का दिन देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय नौसेना के लिए बेहद अहम रहने वाला है। देश की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अधिघात राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज को विशाखापट्टनम का दौरा करेंगे, जहां वो INS अधिघात को भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। उन्नाव, हाथरस, महाराष्ट्र, मणिपुर पर भी राष्ट्रपति को बोलना चाहिए। कोलकाता में डॉक्टर संग हुए रेप और मर्डर मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर तृणमूल कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने कहा कि हम सब और हमारी पार्टी न्याय के पक्ष में हैं और आरोपी को मौत की सजा होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति अभी क्यों बोल रही हैं? उन्नाव, हाथरस, महाराष्ट्र, बदलापुर, मणिपुर और उत्तराखंड में ये सब हुआ तब आप कहाँ थी? अब बंगाल में हुआ तो ये सोशल क्राइम है। साल में 4 बार होगी रेलवे में बहाली, दिसंबर तक निकलेंगी 61,000 से अधिक वैकेंसी। भारतीय रेल में नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं को लंबा इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती करेगा, यानी हर तिमाही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इस योजना के तहत वर्ष 2024 के अंत तक 61,529 रिक्त पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद नए साल में जनवरी-दिसंबर के दौरान खाली हुए पदों पर नियुक्ति के लिए पुनः उक्त प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश का तीसरा ध्वनि मापन रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने वाला शहर बना जबलपुर। जबलपुर के 4 स्थानों पर ये केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो अलग अलग क्षेत्र के ध्वनि मापन का रियल टाइम डेटा एकत्र कर स्थानीय विजयनगर स्थित मुख्य केंद्र को भेजेंगे। 1 करोड़ की लागत से केंद्र की स्थापना में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की टीम की सहायता ली गई। यह टीम 28 अगस्त को शहर के मुख्य केंद्र में डेमो डी और इसका बोर्ड अधिकारियों और विज्ञानियों की मौजूदगी में औपचारिक शुभारंभ होगा। इंदौर एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा का ट्रायल शुरू, चेहरा दिखाकर मिलेगी एंट्री। इंदौर एयरपोर्ट देश के उन चुनिंदा एयरपोर्ट में शामिल होने जा रहा है जहां चेहरा दिखाकर यात्रियों को बगैर किसी बाधा के प्रवेश मिलेगा। एयरपोर्ट पर सितंबर माह के पहले सप्ताह में डीजी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू वर्चुअली डीजी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।